दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलामर्स करता है। आज का शो मेरा है 469 और शो का टॉपिक है झूठे मामूदों को मानना या झूठे मामूदों को ना मानो। और इस हवाले से जो आज खूबसूरत हवाला मुझे मिला वो यूना नबी की किताब से, उसका 2 बाब और उसकी 7, 8 और 9 आयत पढ़ूंगा। उसकी 7, 8 और 9 आयत पढ़ूंगा। जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदा को याद किया। ये उस हवाले से कि जब यूना नबी को जहाज से फेंक दिया गया तो फिर खुदावंद ने एक मछली तैयार की हुई थी कि जो मछली उसको निगल गई और 3 दिन तक रात दिन जब मछली के पेट में रहा तो फिर उसने खुदा को याद किया, फिर खुदा से दुआ की, फिर खुदावंद ने उसको मछली के पेट से बाहर निकाला और वो ये दुआ कर रहा है कि जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदा को याद किया। जो लोग झूठे मामूदों को मानते हैं, ये मेरा आज का टॉपिक है कि जो लोग झूठे मामूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। वो क्या? शफकत से महरूम हो जाते हैं। मैं हम्द करता हूं, तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूंगा, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा, नजात खुदावंद की तरफ से है। बहुत खूबसूरत बात, नजात खुदावंद की तरफ से है। आज के जिंदा और मीठे कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बहुत बरकत बख्शे। और जैसे कि मैं बता चुका हूं, आज का शो 469 और शो का टॉपिक है झूठे मामूदों को मानते हैं। जो लोग झूठे मामूदों को मानते हैं, और यही मेरा आज का टॉपिक है। और यही मैंने यूना नबी की किताब से हवाला भी पढ़ा, उसके 2 बाब 7, 8 और 9 आयत, 3 आयत पढ़ी। और सबसे पहले एक छोटी और खूबसूरत दुआ, लेकिन सबसे पहले जो सबसे आज जब मैंने सुबह उठा हूं, मोस्टली मैं 6, 6:15 उठ जाता हूं, फिर जो भी मुंह हाथ धो के दुआ करके फेसबुक खोली तो सबसे जो खूबसूरत खबर, जो ब्रेकिंग न्यूज डाली गई थी सोशल मीडिया पर, वो उन 40 लोगों की, यूहन्नाबाद के लोगों की थी, और जो के कल आजाद हो गए। तो खुदावंद की मेहरबानी से, उसके फजल से वो आजाद हो गए। और हम सब मसीही कौम इस चीज के मुबारक के मुस्तहिक हैं कि हम जरूर उनके लिए दुआ करते रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि जाहिर है वो कायद थे या जिनके खानदान जो उनसे महरूम थे, उन्होंने भी खुदावंद के सामने हर वक्त दुआ में रखा होगा। तो बहुत सारे लोग इस चीज का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। जब कोई वाकया हो जाता है फिर हम सब क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि मेरी दुआ से या फलाने पास्टर की दुआ से, लेकिन ये किसी की दुआ से नहीं हुआ, ये सारी कौम की दुआओं से हुआ। और खुदा के रहम और फजल से जिसने सारी कौम की दुआएं सुनी, उसकी मेहरबानी से एक क्रेडिट कुछ लोगों का क्रेडिट है, क्योंकि मैं देखता हूं फेसबुक पर वास्टन गिल साहब और वहां के हालैंड की कलीसिया ने काफी इस काम के लिए जद्दोजहद की। और ये वाकई उनको शाबाश देनी चाहिए कि जिन्होंने बहुत दफा जाकर काउंसलेट के सामने या एम्बेसियों के सामने, उस हुकूमत के सामने एहतजाज करते रहे हैं। ये जरूर क्रेडिट उनको है। और कुछ लोग दूसरे भी, इटली से भी हैं बहुत सारे लोग, जिन्होंने बाहर से भी इन लोगों के लिए दुआएं की, और खुदा ने आज इन दुआओं को सुन लिया। खुदा का नाम मुबारक हो। और वही रहीम करीम सादिक है। और सबसे पहले मैं दुआ पढ़ूंगा
जूलिया नासर ने दुआ की, मेरी सुबह का आगाज यीशु मसीह के जलाली और बाप बरकत नाम से करता हूँ। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे, आमीन। खुदावंद यूहन्ना बाद के 40 लोगों को और उनके घरानों को बरकत दे। आज उनके लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि जिनके 40 खानदानों के माँ बाप, हस्बैंड जो भी थे वो कैद में थे, आज उस घरों में कितनी खुशी होगी, ईद होगी उन घरों में, और हम सब इसको अपनी दुआओं में याद रखें। उसके बाद विलियम बिशारत साहब की खूबसूरत बात जो खुदावंद के हवाले से है, तू रहीम है, तू करीम है। क्या बात है, इसमें कोई शक नहीं। तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। और वाकई तू रहीम है, तू करीम है, और तूने उन 40 लोगों को निकाला, जो कि वाकई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूंगा खुदा की मेहरबानी से जो रहीम करीम, दो सादिक है, दो मसीहा है, उसकी मेहरबानी हुई है, और हम सब खुश हैं, सारी मसीही कौम खुश है। और आज का शो का टॉपिक तो मेरा जरूर है कि झूठे महमूदों को ना माने, लेकिन ये शो आज मैं उन 40 लोगों के नाम करता हूं जो आज जेलों से आजाद हुए, जिनको कोर्ट ने आजाद किया, क्योंकि आजादी जो मिली केस सख्त था, क्योंकि दहशतगर्दी का केस था, लेकिन जब खुदा किसी काम को चाहता है तो वो हो जाता है। उसके सामने शैतान या दुनियावी लोग या जो कुछ भी थे वो नहीं कामयाब होते, खुदा कामयाब होता है। और खुदा ने उन 40 लोगों को आज रिहाई दे। बहुत बहुत मुबारक हो सारी कौम को, और उन खास तौर पर उन मसीही खानदानों को, जिनके यूहन्नाबाद के लोगों को, जिन्होंने काफी दुआएं की, काफी स्ट्रगल की उनके लिए, और उन मसीही खानदानों के जिनके 40 लोग, माँ बाप, बहन भाई, जिन्होंने दुआएं की और आज वो अपने घरों में हैं। बहुत खूबसूरत। उसके बाद शो उर्दू मेरी दोस्त, पहले सबसे पढ़ूंगा। आम आदमी अपने हौसलों की परवाज को ऊंची रखो, और ये हौसलों की परवाज उन 40 लोगों ने ऊंची रखी, क्योंकि उनको अपने खुदा बाप और बेटे पर पुख्ता यकीन था कि वो जरूर आजाद होंगे, और आज वो आजाद हो गए। उन्होंने दुआ की और अपनी परवाज को ऊंचा रखा कि हम जरूर एक दिन रहा होंगे, और खुदा से उम्मीद रखें तो खुदा दुआएं सुनता है। आज उनकी दुआएं सुनेंगे। अपने हौसलों की परवाज को ऊंचा रखें, एक मकान भी बन जाएगा, मकाम भी बन जाएगा। एक मकान और मकाम बहुत बड़ी बात है। मकान तो जिस घर में रहते हैं, मकाम वो जो हम हासिल करते हैं अच्छी और सच्ची बातों से, अपने अच्छे किरदार से, अपने अच्छे अखलाक से, अपनी अच्छी बातों से, खूबसूरत बातों से, जो मकाम उनको मिलता है। आज उन 40 लोगों को भी खुदा ने वो मकाम दे दिया आजादी का, जिन्होंने अपनी कौम के लिए सारी मुश्किलें बर्दाश्त की। उसके बाद उर्दू मेरी दोस्त, सिलसिले जो वफा के रखते हैं। ये उर्दू मेरी दोस्त से शायरी है और अहमद फराज का कलाम है, बहुत खूबसूरत लिखा है उन्होंने। अहमद फराज तो क्या बात है, शायरी में बहुत बड़ा नाम मौजूदा दौर में। सिलसिले जो वफा के रखते हैं, हौसले इंतहा के रखते हैं। और बिल्कुल जो लोग सिलसिले वफा के रखते हैं, जिनको वफा आती है, जिनको मोहब्बत करना आती है, और जिनके हौसले बुलंद होते हैं और हौसले इंतहा के रखते हैं। और मेरा चूंकि टॉपिक तो है कि हम बुतों को या जो झूठे महमूदों को ना माने, लेकिन अगर मैं फिर उन 40 लोगों को मतलब कहूं जो कैद में थे, हौसले उन्होंने बुलंद रखे और अपने को खुदा के सामने भी रखा, दुआओं में भी रखा, और आज उनके हौसले बुलंद रहे। तो 5 साल के बाद आज वो आजाद हैं और अपने घरों में मुल्क की आजाद फजा में घूम रहे हैं। उस कैद खाने से निकल के आज आजाद फजाओं में
अपने घरों में आजादी के साथ देख रहे हैं कि खुदा ने उनको आजादी दी, क्योंकि उन्होंने हौसले अपने बुलंद रखे, उन्होंने खालिके हकीकी की बातें की, उसकी परस्तश की, और उन्होंने झूठे महमूदों पर कोई इतबार नहीं किया, किसी पीर फकीर पर या आओ जी मेरे लिए दुआ करो। जो दुआ मैं और आप अपने लिए करते हैं वो ज्यादा पावरफुल खुदा उनको सुनता है। हम भी बददुआ नहीं देते, हम भी बददुआ नहीं देते, हम सलीके दुआ के रखते हैं, हम बददुआ नहीं देते। बिल्कुल ये हमारा ईमान है। मसीह कौम को ये कोई तालीम नहीं है कि कोई आपके साथ बुरा करे तो आप किसी को बददुआ दें, आप उसके लिए दुआ करें। अपने दुश्मन के लिए भी दुआ करनी होती है कि जो ये ज्यादती कर रहा है, जो भी है, तू इसको राय रास्त पर रख। क्योंकि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों को भी लिए दुआ की थी, कहे खुदा इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और इसी तरह हमारे कोई भी हौसले ऐसे नहीं, हमारी किसी भी मसीही तालीम में कोई ऐसी बात नहीं कि हम किसी को बददुआ दें। हमारा काम है दुश्मन को भी दुआ दें, और खुदा हमेशा फिर हमारी दुआओं को सुनता है। जिस तरह उन 40 लोगों को उन्होंने खुदा के सामने दुआएं रखी, झूठे महमूदों के सामने कोई दुआ नहीं की, और इसलिए खुदा ने आज उनकी दुआ को सुन लिया। हम नहीं शिकस्त के काबिल, बिल्कुल हम शिकस्त नहीं मानते, हम खुदा को मानते, हम शैतान को नहीं मानते। अगर हम शैतान और शैतानी कामों को माने तो हम शिकस्त मान सकते हैं, लेकिन जो खुदा बाप और बेटे पर अपना ईमान रखता है वो कभी शिकस्त नहीं मानता, वो हार नहीं मानता। बहुत खूबसूरत बात, हम सफीने जला के रखते हैं, बिल्कुल। और ये तो बिल्कुल बात ठीक है कि जब हम किश्तियां जला के रखेंगे तो फिर वापसी के रास्ते तो बंद हो गए, फिर हमारे हौसले आगे की तरफ जाएंगे, मंजिलें आगे की तरफ होंगी, पीछे हम नहीं जानेंगे। क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो खुदा हमें हम जो कुछ भी उसके सामने रखते हैं दुआ में, दुआ बंदगी में, लेकिन उस खुदा को मानते, झूठे महमूदों को, पीरों फकीरों को नहीं मानते, तो वो जरूर सुन लेता है। उनके दामन भी जलते रहते हैं, उनके दामन भी जलते रहते हैं, उनके दामन भी जलते रहते हैं। वो जो दामन बुझा के रखते हैं, उनके दामन जो भी हैं, हाँ, उनके दामन भी जलते देखे हैं। वो जो दामन बचा कर रखते हैं, वो जो अपने आप को बचा कर रखते हैं नजायज पीरों फकीरों बुतों से, जो खुदा के सामने हाजिर रहते हैं, तो फिर उनका दामन, उनकी जो इज्जत है वो खुदा के बचा कर रखता है। जैसे कि आज आपने 40 जो भी आजाद हुए और उन्होंने खुदा के सामने बहुत अपने हौसले बुलंद रखे, और आज खुदा ने उन खानदानों को, मसीही कौम की दुआओं को सुना और कबूल किया। आज वो अपने घरों में मौजूद हैं 5 साल के बाद, और जो कुछ भी हुआ उन्होंने कौम के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। उसके बाद आखिरी शेर है, हम भी कितने अजीब से हैं फराज, हम भी कितने अजीब से हैं फराज, दर्द को दिल बना के रखते हैं कि हम अपने मुश्किल वक्त को, अपने दुख तकलीफ को, अपने दर्द को दिल बनाकर अपने दिल की तरह उसको मजबूत रखते हैं। इसलिए हम अपने दर्द को दिल में रखते हैं, मतलब कि हम अपने दर्द को खुदा के सामने पेश करते, उसके सामने दुआ करते, उसके सामने अपनी तौबा रखते हैं कि जो भी दुख तकलीफ, जो दर्द है मैं अपने दिल में अपने आप में महसूस कर रहा हूं, तू उनको माफ कर, और वो माफ करता है। लेकिन झूठे महमूदों या झूठे बुतों या पीर फकीरों के सामने ये दुआएं नहीं सुनी जाती। ये सिर्फ दुआएं खुदा बाप और खुदा बेटे के सामने रखे तो वो दुआएं सुनता है। आज का टॉपिक तो मेरा है कि झूठे महमूदों को ना माने, लेकिन शो मेरा जो 40 कैदियों के लिए मसीही नौजवान थे या बुजुर्ग थे, जो भी थे, उनके नाम भी है कि आज वो 5 साल के बाद आजाद हुए। मसीही कौम ने उनको दुआओं में रखा,
जो कुछ भी वो उनके लिए कर सकते थे करे, लेकिन मैं किसी को क्रेडिट नहीं देता। अगर क्रेडिट देता हूं तो खुदा बाप और बेटे को, क्योंकि अभी जब क्रेडिट जी फलाने पास्टर ने दुआ की, फलाने लीडर ने, मैंने जो फेसबुक पर जो कुछ भी 5 साल से आ रहा है, मैंने किसी लीडर को कोई सरदर्द लेते नहीं देखा। लीडर तो हमारे खामोश हैं, कभी मैंने किसी लीडर का बयान भी नहीं देखा। तो इसलिए ये सारा क्रेडिट उन लोगों को और खुदा बाप को जाता है। और वो लोग इसलिए कि वो झूठे महमूदों पर ईमान नहीं रखते। हम मसीही कौम झूठे महमूदों को नहीं मानते, हम खुदा को मानते हैं। और आज खुदा ने हमारी दुआओं को, कौम की दुआओं के और उनके बच्चों को, उनके खानदानों की दुआओं ने इस दुआएं सुनी और वो आजाद हो गए। उसके बाद उर्दू गजल की पोस्ट है, जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दे, जो भी आपकी बुराई करते उनके करने दे, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। और ये हकीकत है कि जो हम कुछ नहीं करते सिवाय दूसरों की बुराई करने के या किसी की टांगे खींचने की या हसद करने के, तो क्यों करते हैं? हम खुद भी क्यों नहीं कोशिश करते कि हम भी कुछ ना कुछ करने की काबिल करें? हम दूसरी बेवकूफ हरकत से या दूसरी बातों से अपने आप को भी खराब करते हैं और लोगों के सामने भी पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी को अच्छा और सच्चा और खूबसूरत काम कर रहा है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि लोग इनको अच्छा ना कहे, बुरा कहे। और कितनी अजीब सी सोच है कि हम बुराई करें, हम झूठ बोले और हम ये सोचे कि लोग हमें अच्छा कहें, और जो अच्छाई के काम करना चाहते हैं उनको बुरा करें। और ये बड़ी अजीब सी बात है, इसलिए कि हमारा ईमान कच्चा है, पुख्ता नहीं। अगर हम अपना ईमान करें, खुदा ने, मैं अक्सर कई दफा मैं कहता हूं कि खुदा ने हर एक को कोई ना कोई वस्फ दिया है, कोई ना कोई तोड़ा दे रखा है, लेकिन हम उस तोड़े को या उसको हुनर दे रखा है, हम उसको गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं। क्यों? हम किसी की बुराइयों में या किसी और तरीके से हमको इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ और मुनाफकत की बात है। जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करो, उसका दिल बढ़ाओ। बराबरी करनी है तो उस जैसे काम करने की कोशिश करो। मुखालफत करके या झूठ या मुनाफकत की बातें करके हम उसकी बुराई करें तो इसका मतलब है कि हम अपने सच्चे खुदा पर ईमान नहीं रखते। उसके बाद शाकर नजर की बहुत अच्छी पोस्ट है, और इससे एक पहले मैं एक पोस्ट छोटी सी पढ़ूंगा, फिर उसके बाद जो है ये पोस्ट उस्ताद के हवाले से है। राबिया मान ने ये पोस्ट लिखी, आलबनी में है ये। अगर जमाने में इज्जत हासिल करनी है तो, और बहुत 100% ये जो पोस्ट बिल्कुल सच्ची और अच्छी, और इस पर अमल करना चाहिए हमें। अगर जमाने में इज्जत हासिल करनी है तो उस्ताद को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो। उस उस्ताद को जो आपको अलबेस खाना शुरू करता है, फिर जहां तक भी जाते हैं एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखा के कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहां भी जाते हैं, आप उस्तादों को याद रखें। और भी किसी तरीके से भी हम उस्ताद रखते हैं मौसूकी के हवाले से, हम उस्ताद तो हर जगह, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान नहीं है। बिन गुरु ज्ञान कुछ भी करें, उस्ताद के बगैर कोई भी काम। एक बच्चे को आप मोटर मैकेनिक के पास भेजते हैं, वो बचपन से वो जब बोलता है उसको बोलता है उस्ताद जी ये करूं उस्ताद, और फिर बड़ा होके वो मैकेनिक बनता है। और मैंने ये देखा कि वो अपने उस्ताद को याद रखते, क्योंकि उस्ताद की इज्जत करेंगे तो आपकी भी इज्जत होगी। और ये जो मैं पोस्ट पढ़ने जा रहा हूँ, ये सिकंदर आजम के उस्ताद की पोस्ट है, अरस्तु उसका उस्ताद था। तो ये पोस्ट मैं पढ़ता हूँ, उसने उस्ताद की इज्जत की, बहुत इज्जत की, और सिकंदर आजम ने दुनिया को फतह किया, क्योंकि
اس نے ہر بات اپنے استاد کی مانی اور اس سے سیکھا، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ تو لکھا جب اسکندر اعظم اپنے استاد ارسطو کے ساتھ سفر پر تھا، اس کے راستے میں ایک ندی آئی جسے پار کر کے دوسری طرف جانا تھا۔ ارسطو نے کہا اسکندر پہلے میں پار کروں گا کیونکہ میں استاد ہوں، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ شاگرد کو کوئی نقصان نہ ہو، لیکن شاگرد یہ چاہتا تھا، اسکندر یہ چاہتا تھا کہ میرے استاد کو کوئی نقصان نہ ہوئے۔ تو ارسطو نے کہا اسکندر پہلے میں پار کروں گا کیونکہ میں استاد ہوں، مگر اسکندر نے کہا نہیں، پہلے میں ندی پار کرتا ہوں کیونکہ یہ خطرناک لگ رہی ہے۔ اس لیے اس نے استاد کو نہیں پہلے جانے دے کہ استاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ندی خطرناک لگ رہی تھی۔ اسکندر واضح تھا جس پر ارسطو نے اسے اجازت دے دی، جاؤ پہلے تم پار کر لو۔ اور جب اسکندر ندی پار کر کے دوسری طرف چلا گیا تو اسکندر نے کہا استاد محترم آج اس پار آ جائے، یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ ارسطو ندی پار کر کے دوسری طرف پہنچ کر اسکندر سے کہا اسکندر تمہیں ایسا نہیں لگا کہ تم نے ضد کر کے پہلے ندی پار کے میری بات کو نہیں مانا، میری بات کا مان نہیں رکھا؟ تو اسکندر اعظم نے کہا نہیں استاد محترم، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، آپ استاد ہیں اور آپ کا حکم میرے اوپر فرض ہے، میں آپ کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اتنی بڑی قدر استاد کی وہ کر رہا ہے، لیکن آگے اس نے بہت خوبصورت بات کی جو کہ تاریخی حوالے سے یہ بات یاد رکھی جائے گی۔ تاریخی الفاظ کہے پھر اسکندر اعظم نے اپنے استاد کی ارسطو کی شان میں تاریخی الفاظ کہے جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ اگر اسکندر رہے گا تو اس دنیا میں ایک بھی سکندر تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اسکندر رہے گا تو اسکندر تو وہ جیسے ارسطو نے اسکندر کو تیار کیا کہ اس نے دنیا کو فتح کر لیا، تو پھر وہ کہہ رہے کہ اگر میں رہوں گا تو اسکندر تیار نہیں ہوئیں گے۔ اور یہ بہت سب سے تاریخی بات، خوبصورت بات جو اسکندر نے کہی، تو اس دنیا میں اسکندر بھی نہیں رہتا ہوگا اگر ارسطو رہے گا تو دنیا میں ہزاروں سکندر تیار ہوں گے۔ اس لیے مجھے خود سے آپ کی جان زیادہ عزیز تھی۔ یہ ہے استاد کی قدر۔ اور ہم کسی بھی طور پہ استاد، کسی بھی طریقے سے موسیقی کا استاد رکھے تو ہمیں پوری سر بھی نہیں بجانے آ جاتے، تو پھر ہم استاد کی بے قدری شروع کر دیتے ہیں کہ یار استاد جی کو تو کچھ آتا ہے نہیں، مجھے بھی آتا۔ جس استاد نے ہمیں الف بے پڑھایا اور آج کہیں سے کہیں ڈاکٹر وکیل کیا کچھ نہیں بن گئے، ہمیں ان استادوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہ بزرگ ہو چکے ہیں، اور ان کو یاد کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں ہمارا استادوں نے آج یہاں تک پہنچا ہے۔ بہت خوبصورت اسکندر اعظم کی بات، اور اسکندر اعظم نے استاد کی قدر کی، استاد سے سب سیکھا، بلکہ استاد اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر اچھی اور بری بات اس کو بتانے کے لیے تیار رہتا، اور اسی لیے اسکندر ایک بہت نامور بادشاہ بنا۔ اس کے بعد عام آدمی کی دوسری پوسٹ ہے، اہم آدمی جو بھی آپ کے پاس ہے وہ چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو اس پر خیر کرنا سیکھے۔ جو بھی خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے، جتنا کچھ بھی دیا ہوا ہے، اگر صرف روٹی دے رہا ہے، پیٹ بھر کے تینوں ٹائم روٹی دے رہا ہے، تو اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ خدا پاک ہے۔ ہم دوسروں کو، پیروں فقیروں کو یا امیروں کو نہ مانے، ہم خدا کو مانے کہ جو سچا اور خالق اور مالک اور حقیقی خدا ہے۔ تو جو وہ چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو اس پر صبر کرنا سیکھے۔ ہمیں صبر کرنا سیکھنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہے،
لیکن وہ پھر بھی شکر کرتے ہیں. اور ہماری بے ایمانی کی ایسی بات ہے کہ ہم پھر داغے دویزوں پر، پیروں فقیروں پر، جھوٹے محمودوں کی طرف جان. جی کیوں نہیں میرے پاس ایسا رہا، میں یہ چاہتا ہوں مجھے ایسا پیسہ ملے، میں یہ صرف خدا کے سامنے ہر دعا کو، ہر مشکل کو، آنے والے وقت کے لیے جو زندگی گزر رہی ہے اس کا شکر ادا کریں. ماضی کو بھول کر آنے والے وقت کر خدا سے دعا کریں کہ جو کچھ بھی جس حال میں بھی میں ہوں بہت خوش ہوں، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا ہی شکر ہو، کیونکہ شکر کرنا ہی سب سے بڑی بات ہے. اور جھوٹے معبودوں کے پاس نہ جائیں، اس خالق حقیقی کے پاس جائیں. لیکن اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن وہ دعا سنتا ہے جب ہم واقعی ہمارے سچے دل ان دعاؤں کے ساتھ پہنچتے ہیں اس تک، تو وہ دیکھتا ہے کہ واقعی ہم جو میں ان کی دعاؤں کو سنوں گا، ان کو کچھ عنایت کر دوں گا تو یہ بدلیں گے نہیں. کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ جب ہمیں عروج مل جاتا ہے یا پیسہ مل جاتا ہے تو پھر ہم بہت ساری وہ حرکتیں بھی کر جاتے ہیں جو خدا کے حکموں کے خلاف ہوتی ہیں. اس کے بعد دوسری پوسٹ ہے، اہم آدمی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. یہ تو بالکل صحیح بات ہے، زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں. زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، ہمیشہ مسائل آتے رہتے ہیں. زندگی کا اتراؤ چڑھاؤ کا ہی نام ہے، کیونکہ زندگی اونچ نیچ جو کچھ بھی ہے، اتراؤ چڑھاؤ جو کچھ بھی ہے، اور یہی زندگی ہے، اور یہی زندگی کا نام ہے، اور اسی کو زندگی کہتے ہیں. اور اگر یہ ساری مشکلیں نہ ہو تو پھر زندگی کا مزہ نہیں. آپ کسی مشکل کو جیت لیتے ہیں، کسی مقام کو جیت لیتے ہیں، اور وہ مشکل پھر آپ کو مشکل نہیں نظر آتی. آپ اتنے خوش ہوتے ہیں، پھر آپ اپنے خدا کو اپنے حال کے حقیقی کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں کہ خدا باب جی واقعی تو میرے ساتھ تک، آج میں نے اس مقام کو حاصل کیا، لیکن محنت کے ساتھ، استادوں کی قدر کر کے، جھوٹے نبیوں جھوٹے معبودوں کے پاس نہیں گیا، صرف گیا ہوں تو خدا کے پاس گیا ہوں، کیونکہ وہ سچا اور حق ہے، اور وہ ہر بات ہماری سنتا ہے، ہر دعا ہماری سنتا ہے. ہم نے ہر حال میں، جس حال میں بھی ہے، ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے. لیکن مسائل کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو زندگی تو جتنی بھی مشکلیں آپ اس کو پار کرتے جائیں، ہمت نہ ہارے، ہمت مت ہارے تو خدا کامیابی. جب ہم ہمت ہار جاتے ہیں، ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ زندگی اچھی نہیں ملتی. ہم نے کامیابی، بھاگ دوڑ ہی زندگی کی کامیابی ہے، بلکہ ان الجھاؤ میں سے سلجھاؤ نکال کر زندگی کو ایک اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا ہے. کہ جو الجھاؤ یا سلجھاؤ یا مشکلات ہیں، مشکلاتوں کو سوچنا تو چاہیے کہ کیوں ہیں، کیوں. جیسے میں نے اب یہ ایک استاد کی، ایک شاگرد اور استاد کی جو تحریر پڑھی، اور اس میں استاد کی قدر کی تو اسکندر اعظم نے اپنا نام کمایا. ہمارا جو باپ ہے اللہ ہی باپ ہے، ہمیں اس کا بھی شکر کرنا چاہیے. اپنے استادوں کے بھی یاد کریں جنہوں نے ہمیں، ماں باپ سب سے بڑا استاد ہے، کیونکہ وہ ہمیں شروع کرتے ہیں سب کچھ سکھانا. پھر ہم استادوں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر ہمیں جو تعلیم، اسکولوں کی تعلیم، دنیاوی تعلیم، روحانی تعلیم استادوں سے ملتی ہے. اور ہم نے جھوٹے معبودوں کو نہیں ماننا، سچے اور اچھے استادوں کو مانے. اور سب سے پہل کر جو سچا ہے، خالق اور مالک ہے، خدا باپ اور بیٹا، ہمیں ہمیشہ ان کو ماننا چاہیے. جھوٹے معبودوں، جھوٹے بتوں اور جھوٹی دعاؤں والوں کے پاس نہیں جانا چاہیے. مریم یشوا آج کی اچھی بات کے نام سے ہے. انسان کے دل کو صرف وہی ممکن کر سکتا ہے جس نے اس دل کو تخلیق کیا ہے. کس نے تخلیق کیا؟ خدا باپ نے تخلیق کیا.
क्योंकि इंसान पैदा नहीं हुआ था, इंसान से आगे इंसान जरूर पैदा हुए, क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया था, मट्टी का पुतला बनाया तो उसने तख्लीक किया था, इंसान पैदा नहीं हुआ था। जब माई हवा फिर उसके पसली से निकाली गई, फिर माई हवा बाबा आदम जोड़ा बने, फिर इंसान पैदा होना शुरू हुए। और यही है कि इंसान के दिल को सिर्फ वही मुतमय्यन कर सकता है जिसने इसके दिल को तख्लीक किया। वो हम उसके पास जाए, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी दुआएं हैं, जो भी माफिया मांगे गुनाहों, तो फिर वो हमें मुतमय्यन कर सकता है, क्योंकि उसने तख्लीक किया, उसने इंसान को बनाया, उसने मट्टी के पुतले में अपना सांस डाला, रूह डाली, और फिर हम इंसान हुए, और फिर आगे इंसान से इंसान पैदा हुए। तो जिसने तख्लीक किया वो हमें हर चीज हमारी आसान कर सकता है, खुदा से मोहब्बत करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, और इसमें कोई शक नहीं। खुदा की मोहब्बत की तो कोई बयान करना ही बाहर है, ये तो रोज ही मैं कहता हूँ कि खुदा की मोहब्बत, और आप सब भी कहते हैं कि इससे बड़ी क्या और मोहब्बत हो सकती है कि जिसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया, और इससे जुड़े रहने से ही आप हकीकी खुशी और इत्मीनान का तज्जिया कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने खुदा से जुड़े रखते तो फिर हमें अगर हम झूठे मामूदों को मानते हैं, झूठे खुदाओं की तरफ जानते हैं, झूठे दुआओं करने वालों की तरफ या लालची लोगों की तरफ, क्योंकि ये सब पीर फकीर झूठे मामूद जिन्होंने बनाए हुए वो अपनी जात के लिए बनाए, क्योंकि लेकिन जो हम खुदा के घर में डालते हैं वो खुदा के घर में जाता है, और खुदा फिर हमें बरकतें देता है, फजल देता है, हमारी दुआओं को सुनता है, हमारी जो भी मुश्किलें हैं वो दूर करता हो। हम जितने मुतमय्यन खुदा के सामने जाके हो सकते हैं, हम झूठे मामूदों के, झूठे पीरों फकीरों के सामने हम कभी मुतमय्यन नहीं। क्योंकि आप खुदा के सामने जाएं, दुआ करें, और आपकी दुआएं सुनी जाती, तो फिर वाकई आपके दिल इतने खुश हो जाते हैं और आपका ईमान और पुख्ता हो जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छी पोस्ट तारक रऊफ ने एक बहुत अच्छी पोस्ट डाली है। तुर्की की कामयाबी की असल वजह यह है कि इसने मायूसी और झूठ फैलाने वाले, जो तुर्की की वजह, मैं वाक्य पढ़ के और भी इसके कुछ आपको हवाले दूंगा। तुर्की की कामयाबी की असल वजह यह है कि उसने मायूसी और झूठ फैलाने वाले 331 सहाफियों को जेलों में बंद किया, और 20 से ज्यादा टीवी चैनल को 300 अरब जुर्माना किया, और कुछ को तो बंद किया। पाकिस्तान के नीचे जो इसका जो लिखा है जो पोस्ट में तारक रऊफ ने, पाकिस्तान के दुश्मन लफाफा सहाफियों को वो जो रिश्वत और सरेआम टीवी पर वो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो उनको पैसा दे रहे हैं वो सरेआम लफाफा, उनको कहते हैं लफाफा सहाफी, क्योंकि लफाफों में पैसे डालकर उनको दिए जाते हैं और अपनी झूठी तारीफें करवाई जाती हैं। तो ये बात असल में पाकिस्तान के दुश्मन लफाफा सहाफियों के साथ भी ऐसा होना चाहिए, तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ये मैं 100% पोस्ट करता हूं कि झूठे लोगों को, मुनाफिक लोगों को, जो रिश्वत लेके झूठे लोगों की तारीफ करते, इसी जब अतातुर्क ने भी ऐसा ही किया था। पता नहीं ये मैं बात बहरहाल अतातुर्क की है, लेकिन अब्दुल जमाल नासर मिस्र का सदर था, उसने भी ऐसे किया था कि बहुत सारे मौलवियों को उसने तोपों के सामने बांध के उड़ा दिया था, इसी वजह क्योंकि वो फतूर पैदा करते मजहबी लिहाज से। और इसी तरह तातुर्क ने भी किया था, या किसी और ने, कि बहुत सारे मौलवियों को एक बहरी जहाज में इनको दावत दी कि चलो भी मैं आपको हज करवाने के लेके जा रहा हूँ। जब वो जहाज चला, दरमियान समुद्र के पहुंचा, तो उसके नीचे से
बम मार दिया या तारपेटो कहते हैं, ये जो भी, तो वो जहाज तबाह हो गया। मौल जब खमीनी ईरान पर आया था तो उसने कितने जनरल जो थे उनको फांसी दे दी थी, क्योंकि जितने लोगों ने भी ईरान को या उसके खिलाफ, क्योंकि बहुत सारे साल वो जिला वतन रहा था, फ्रांस में था, फिर उसने जो भी ईरान का शहनशाह था उसको भी खत्म किया। और उस शहनशाह ईरान को एक बिल्कुल तारीखी वाकया है कि अमेरिका बहुत उसकी फेवर, लेकिन कोई मुल्क उसको दफनाने के लिए तैयार नहीं था। पता नहीं फिर मिस्र में उसके खानदान को, फिर उसकी लाश मिस्र में दफनाई गई थी, ईरान में भी उसको जगह नहीं मिली थी। और ये जो वो झूठे बादशाह, झूठे हुक्मरान, ये सारे उनके साथ ऐसे आता है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसे एक्शन होंगे। टीवी चैनल तो आपने देखता हूं कि इतने टीवी, सिर्फ पहले पाकिस्तान पीटीवी था, फिर एक दो और चैनल आए थे, लेकिन 98 के बाद जब मैं यूएसए में आ गया तो उसके बाद चैनलों की भरमार होगी। और क्या बात है, हर कोई अपनी मर्जी से अपनी बोली बोल रहा है। बहुत अच्छी पोस्ट है सरफराज ताज की, एक पोस्ट है, कोई राज, कोई हुनर, कोई रवश, कोई तरीका तो बताओ। तो ये तरीके तो मैंने ये बहुत बड़ी पोस्ट पढ़ दी है आपको कि ये सारे तरीके अगर करें, पाकिस्तानी फौजी भी आए लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया, अपने ही सब कुछ करते रहे। अगर फौजी इन सारी गंदगी को साफ कर देते तो हो सकता है बहुत कुछ। आज इतना गंद ना होता, इतनी रिश्वत, इतनी, हम कितने कोई ना कोई इशू बना के बैठ जाते हैं। वो क्या है, आईजी सिंध का इशू बना के बैठे, लेकिन किसी की तवज्जो गरीब आदमी पर नहीं है, अपने इशू लेके बैठे हुए सब। तो फिर हुकूमत क्या चलेगी? अगर इमरान खान एक मसला हल करता, बलोचिस्तान का मसला हल किया, दोनों ने आईजी का मसला हल किया, तो मसले तो हम इश्यू लेके बैठे हुए, क्योंकि हमारी सिर्फ एक सोच है कि हुकूमत फौल हो, लोग भूखे मरे। ये आटे के बहरान, ये सब कुछ इमरान का, ये हुकूमत का नहीं, ये इन लोगों का है, ताजरों का है, नफा कमाने के लिए। और जो अपोजिशन इनको इस्तेमाल करती ताकि हुक्मरान परेशान, हालांकि हुक्मरान परेशान नहीं होते, गरीब लोग परेशान, क्योंकि आटा उनको मिलना होता है, उनको महंगाई है। और महंगाई का शोर इन सब सियासतदानों की वजह से ही है। नवाज शरीफ के दौर में भी हुआ था, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी। तो नवाज शरीफ के दौर में जब हुआ तो उस वक्त ये जो खबर बहुत आई थी कि जितनी गंदम है ये स्मगलिंग कर रहे हैं बलोचिस्तान को, हम उस वाक्य को नहीं याद करते कि जो हमारे दौर में हुआ था, हम उस वाक्य को याद कर रहे हैं कि जो वो खुद हम इश्यू बना रहे हैं। और यही वजह कि हम गरीबों को ही तंग करते हैं। आज आटा बंद, कल कुछ और बंद हो जाएगा, चीनी महंगी होगी, ये हुकूमत को तो परेशानी, लेकिन हकीकत में ये जुल्म और जबर जो है वो गरीबों पर है, मासूम अवाम पर है। और ये सारी गेम उन लोगों, गरीब लोगों के साथ ही खेल रहे हैं। उसके बाद कोई रवश, कोई तरीका तब दाओ कि ये दिल टूटे भी ना, साथ छूटे भी ना, कोई रूठे ना और जिंदगी गुजर जाए। तो इसके बाद मुझे बहुत अच्छा कलाम नज़म मिल गई एरिक जाज़म साहब की, तो मैं सरफराज साहब को इसका ये जवाब दे देता हूं। कल्ब और नजर पे छा लिया, कल्ब और नजर पे छा गया, कांटों का उसका ताज। अगर हम ये जो पोस्ट है कि कोई राज भी ना हो, हुनर भी हो, रोशन तरीके, तो सारे राज उस यीशु में, उसके कांटों के ताज में है। तो फिर ताज साहब आप उसको माने, कल्ब और नजर पे छा गया, कांटों का उसका ताज, जिन्हों जीवन मेरे पे हो गया यस्सु मसीह का राज। और जब जीवन मेरे पे, हमारी जिंदगियों में यस्सु का राज हो जाएगा, खुदा बाप और बेटे का राज हो जाएगा, तो फिर शैतानी बुतों की, शैतानी जो जिनको हम मानते हैं, तो फिर झूठे मामूदों को मानते हैं, वो बिल्कुल नहीं रहेंगे। फिर हमारी जिंदगी बहुत बहुत खूबसूरत हो सकती है, लेकिन
हम मानते पढ़ते सब कुछ है, लेकिन हम पुख्ता ईमान नहीं रखते। मैं भी आपके साथ हूं, चूंकि मैं भी इंसान हूं, गलता खुदा का पुतला हूं। ये तो नहीं को मैं शो कर रहा हूं तो मैं कोई नबी बन गया या पैगंबर बन गया, मैं तो आपकी बातों का शो करता हूं और उन बातों को खुदा के नाम से सच्ची और बातों में शामिल करके आपके सामने पेश करता हूं। तो खून मसीह से धुल गए दुनिया के सारे पाप, बिल्कुल खून मसीह से। खुदा अगर खुदा बाप हमें बेटा अनायत ना करता और वो हमारी खातर गुनाह, हमारी खातर खून ना बहाता ना, तो फिर हम उन झूठे बुतों को ही मानते थे। कल मैं ये बात एक हवाले से बोल रहा था कि रोमी बुत परस्त कौन थे, लेकिन और रोमियो ने ही खुदाम यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया। उस वक्त जो हुकूमत थी वो रोम की थी और रोमी सिपाहियों ने ही इतने कौड़े मारे थे और उन इस्राएली उन जो शरा के आलम थे जो भी थे, तो लेकिन उस वक्त वो बुतों को पूजते थे। लेकिन जब खुदाम यीशु मसीह ने जान की कुर्बानी देखी सब कुछ, तो आज रोम खुदा को मानता है, खुदा के बेटे को मानता है, सब झूठे महमूदों को छोड़कर। आज जो पोप है, जो कैथोलिक फिरके का सबसे सरबराह है, रोम वेटिकन एक छोटी सी स्टेट है जिसका वो हुक्मरान है, तो उन रोमियों ने खुदा को माना और आज खुदा का जो बंदा है उस रोम में है। तो मुमकिन नहीं है दूसरा मेरा कोई इलाज। हम मसीह को माने, उसकी सारी कुर्बानी को माने, खुदा बाप और बेटे और रूह पाक को माने, तो हमारे इलाज ही इलाज है। हमारे आज जो 40 लोग रहा हुए हैं, तो ये खुदा की मेहरबानी से, खुदा बाप और बेटे की मेहरबानी से उन्होंने दुआएं अपने, जाहिर कोई मुश्किल में हो तो वो दुआ ना करे। 5 साल उन्होंने कितना कुछ, कितनी दुआएं की होगी। उसके उनके घर वालों ने, जिनके खानदान के बाप थे, हस्बैंड थे, चाचे ताए जो भी थे, आज वो अपने घरों में बैठे हैं उस खुदा बाप की मेहरबानी से। अगर वो खुदा को न मानते, बुतों को मानते, झूठे महमूदों को मानते, तो शायद अभी भी जेल में होते। लेकिन उन्होंने सच्चे और वाहिद खुदा बाप और बेटे को माना और आज वो जिंदगी में आजाद नजर आ रहे हैं हम सबको। और इसकी कौम, ये मसीही कौम मुस्तहिक है कि जिन्होंने दुआएं भी और ये मसीही कौम की मुबारकबाद भी मैं देता हूं कि आपकी दुआओं से किसी को क्रेडिट मत दें, खुदा को क्रेडिट दें, ये अपने आप को, कि जिन्होंने उन लोगों के लिए दुआएं दी, क्योंकि खुदा कर सकता। कोई पास्टर को हम निर्जीव सियासतदान, अभी बहुत सारे कि मैंने ये किया, मैंने वो, जब कोई काम अच्छा आ जाता है तो फिर क्रेडिट लेने के लिए बहुत लोग सामने आ जाते, जी मेरी वजह से, किसी की वजह से, खुदा की मेहरबानी और उसके फजल की वजह से हुआ है। मुझको याद है वो कलमे सलीब के, वो तो हम सबको याद है। और अभी मेरे ख्याल है कि सब जो इस अगले महीने या रोजे शुरू हो जाएंगे तो ये सारी चीजें फिर कलमे खुदा की, सारी खुदा के बेटे की मुश्किलों के दिन, दुखों के दिन सब याद करेंगे। मुझको वो कलमे सलीब के पूरे किए निजात के, उसने तमाम काज, वो सारे निजात के लिए तमाम काज, सारा कुछ जो कुछ भी निजात के लिए करना था उसने किया। और आज हम वो अदन, पाके अदन से, जहां से इंसान ने शैतान की बात मानी, निकाला गया था, वो उसके बेटे ने आके वो दरवाजा खोल दिया, वो बागे अदन का दरवाजा। बागे अदन क्या है? फरदौस है। उसने हमें फिर एक बार हकदार बना दिया उसका। मैंने राह कलवरी की, मैंने राह कलवरी की, मैं यस्सु को पा लिया। मैंने राह कलवरी पर यस्सु को पा लिया कि जिसने उस रास्ते पर, जितना भी रास्ता था, अपनी सलीब उठा के चला, कंधों पर इतना ढाल, इतना मारा, खून उसके जिस्म से, चेहरे से बह रहा था, और वो उस कलवरी के रास्ते पर चलता गया। और मेरा दिया भी जल पड़ा
اس کے لہو سے آج، اور جو میرا نجات کا دیا جا، جو میں بتوں کی یا جھوٹے معبودوں کی طرف تھا، تو جو حقیقت میں دیا تھا، روشنی کا دیا، خدا کے نور کا دیا، جو ہمارا خدا کی طرف دھیان نہیں تھا، اس کے لہو سے وہ دیا جل گیا، وہ اندھیرا ختم ہو گیا، اس کے لہو نے وہ دیا جلا دیا، وہ روشنی ڈال دی اس کے لہو نے، تو پھر وہ سارا جلال کس کو جاتا ہے؟ خدا باپ اور اس کے بیٹے کو جاتا ہے۔ اور آج ہم مسیح ہیں، مسیح قوم ہے، یسوع مسیح کی وجہ سے، اس کے خدا کے بیٹے کی وجہ سے ہیں۔ جھنڈے اٹھا کے چل دیا جازم صلیب کے، اور ہمارا سب سے بڑا جھنڈا کیا ہے؟ وہ صلیب جھنڈا، اس سے کوئی بڑا جھنڈا نہیں۔ اور ہم اگر اس جھنڈے کو مانتے کہ خدا صلیب پر ہے، تو ہم کبھی بھی جھنڈے اٹھا کے چل دیا جازم صلیب کا کس کو فکر ہے؟ آج کیا کہنا ہے، کیا کہتا ہے یہ سماج کہ اس کے صلیب پر جان دینے سے ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم آزاد ہیں۔ لیکن اس آزادی سے ہم انسان آزادی سے ناجائز فائدے بھی تھا، لیکن اس آزادی یہ خدا نے آزادی دی، خدا کے بیٹے نے اپنی جان کی قربانی دی، تو اس وجہ سے آج وہ 40 بھی آزاد ہوئے، انہوں نے خدا باپ اور خدا بیٹے کے سامنے اپنے آپ کو رکھا، اپنی دعاؤں کو سامنے رکھا، اپنے بال بچوں کو سامنے رکھا، اپنے ملک کو، اپنی مسیحی قوم کی بھی دعائیں شامل ہیں اس میں۔ تو جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو پھر ہمارے دیے روشن ہو جاتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے، اور ہم اس کے نور میں چلتے ہیں۔ اور یہ گاتے بھی ہیں، میں نور میں ہی چلتا چلا جاؤں گا۔ تو اگر ہم اس کے نور میں چلتے چلے جائیں گے تو جو بھی قیدی ہیں، شیطان کے قیدی ہیں، اور کئی چیزوں میں ہم، پاکستان تو ہے ہی غلامی، ہم تو مسیحی قوم تو غلام ہے ہی ہیں، پاکستان سارا ہی غلامی ہے، کیونکہ جب تک پاکستان میں لوگ سیدھے اور اچھے کام، جھوٹے معبودوں کو، جھوٹے خداؤں کو، جھوٹے لیڈروں کو، جھوٹ کو ماننا نہیں چھوڑیں گے، وہاں پر ایسی ہی حکمران، کیونکہ یہ اچھے برے حکمران بھی خدا کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے۔ تو میں ایک بار پھر حوالہ پڑھوں گا جو یونا نبی کی کتاب سے لیے تھا، اس کا 7 باب 7 8 2 باب اس کی 3 آیات پڑھوں گا، 7 8 اور 9۔ جب میرا دل بے تاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا۔ یونا نبی نے جب 3 دن اس کو جہاز سے پھینک دیا گیا تو 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، تو پھر اس کو خدا یاد ہے، پھر اس نے خدا سے دعا کی تو خدا نے ان کو نکالا باہر۔ آج 40 لوگوں نے بھی 5 سال خدا کو یاد کرتے رہے، وہ تو 3 دن، یہ 5 سال انہوں نے سزا بھگتی، جھوٹی سزا بھگتی، اور انہوں نے دعائیں کی، خدا نے ان کو آزاد کر دیا۔ جب میرا دل بے تاب ہوا تو میں نے خدا کو یاد کیا، میری دعا تیرے مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی، تیرے حضور پہنچی، مقدس ہیکل میں، خدا کی ہیکل۔ تو خدا کی ہیکل کیا ہے؟ ہمارا دل ہے۔ اگر ہم سچے دل سے ہم اس کو اپنے دل میں بسائیں تو اس سے بڑی ہیکل کوئی بھی نہیں، یہ ہیکل ہے خدا کی۔ اگر ہم اس کو خدا باپ اور خدا بیٹے اور روح پاک کو اپنے دل میں رکھے تو شیطان کی کیا مجال ہے کہ وہ ان چیزوں کا مقابلہ۔ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے، یہ میرا ٹاپک ہے کہ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، خدا کے پیار سے، خدا کی محبت سے، خدا کے سب چیزوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان 40 لوگوں نے، کیونکہ میں نے آج کا شو جو میرے ٹاپک تو ہے جھوٹے معبودوں، لیکن شو میں نے 40 لوگوں کو، ان 40 قیدیوں کے نام پہ کیا ہے کہ آج وہ 40 آزاد ہیں کہ انہوں نے سچے اور واحد خدا کو مانا، دعائیں کی، اور آج خدا کے فضل سے وہ آزاد ہیں۔ نام یہ آتا ہے، میں حمد کرتا ہوں تیرے حضور، قربانی گزرانوں گا، میں اپنی نظریں تیرے حضور کروں گا، کیونکہ نجات کس کی طرف سے ہے؟ خدا باپ کی طرف سے۔
हम जो वाकई सच्चे और अच्छे दिल से, पाक दिल से अपने दिल को पाक साफ करे तो ये खुदा की हैकल बन सकती है, क्योंकि निजात खुदा की तरफ से, झूठे माबूदों को मानने से निजात नहीं मिल सकती। वो हमें दुनियावी बुत परस्ती की तरफ, बुरी झूठी मुनाफिकत की बातों की तरफ, लेकिन अगर सच्ची निजात को मानते हैं, खुदा को बाप और बेटे और रोल को, तो फिर वही जो निजात है मैं अपनी नजरें अदा करूंगा। निजात खुदावन की तरफ से। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, अपनी हिफाजत और नाम रखे। और फिर एक बार 39 खानदानों को भी, आप सारी मसीही कौम को भी मुबारकबाद देता हूं, तो ताकि आज वो 40 खानदान आजाद अपने घरों में है, खुली फिजाओं में, वो फिजा जो खुदा ने हमारे लिए खूबसूरत चीजें बनाई, आज उस आजाद फिजा में तो हम भी आजादी हासिल करें झूठे मामूदों से, झूठे लोगों से। बड़े हम खुदा को छोड़कर बड़े लोगों के पीछे कि शायद हम उनसे उम्मीद लगाते हैं, लेकिन वो नहीं, खुदा से उम्मीद रखें जो हमारी उम्मीदों को सुनता है, पूरा करता है। और यही खुदा बाप और खुदा बेटे का सबसे बड़ा, जो मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी विलियम बिशारत की, बहुत खूबसूरत, तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे, वो हमें मुश्किलों से निकाल सकता है, क्योंकि खुदा बाप और बेटे और रूपा हम उसको मानते हैं, उसके मानने वाले, यीशु मसीह को माने जो हमारी निजात है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amin.